जो मलव्य योग है इसको मलव्य महापुरुष योग भी कहा जाता है। ये शुक्र से बनता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब शुक्र किसी की कुंडली में अपनी उच्च राशि कौन सी है इनकी, मीन यानी 12 नंबर, अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला और अपनी स्वय राशि यानी वृषभ 2 नंबर, यानी किसी की कुंडली में 2, 7 या 12 इन राशियों में होकर केंद्र में बैठे हों तो इसे हम मलव्य महापुरुष योग कहते हैं। और जिस व्यक्ति की कुंडली में योग बनता है वो व्यक्ति रोमांटिक होगा, सुंदर और आकर्षक होगा, क्योंकि शुक्र की जो खूबी है वो मिल जाएगी। गुरु की खूबी क्या थी? ज्ञान। हंस योग में इंसान ज्ञानी होगा, सुंदर चाहे ना हो, लेकिन मलव्य योग में वो इंसान अगर वो मेल है या फीमेल है, एनीवन, वो बहुत चार्मिंग होगा, बहुत खूबसूरत होगा, रोमांटिक नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति जीवन में खूब धन कमाते हैं और ऐशो आराम की जीवन का आनंद लेते हैं। इनकी रुचि भौतिक सुख के साधनों में रहती है। ये ज्ञान व्यान बांटने वाले नहीं होते, ये ऐश करने वाले होते हैं, मलव्य वाले। ऐसे व्यक्ति चतुर और दीर्घायु होते हैं, क्योंकि शुक्र एक अच्छे प्लैनेट है। अगर केंद्र में हो, उच्च के या केंद्र के स्वामी होंगे तो इंसान की उम्र भी लंबी होगी। यदि चंद्रमा से भी शुक्र केंद्र में हो तो इस राजयोग के और अच्छे परिणाम मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, हम लगन से देखते हैं तो चंद्र से भी देखते हैं। चंद्रमा से चौथे घर में, चंद्रमा वाले घर में, चंद्रमा से 7वें घर में, चंद्रमा से 10वें घर में, अगर हम चंद्रमा को केंद्र में रख लें ना, 1 नंबर हाउस में चंद्रमा को बिठा लें, वहां से 1, 4, 7, 10 में भी अगर शुक्र बैठे हों इस तरह की स्थिति में तो ये बहुत अच्छे परिणाम देता है। इसके साथ ही यदि पाप ग्रहों का संबंध शुक्र से ना हो और ना ही उनकी दृष्टि शुक्र पर हो तो यह राजयोग अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है और मजबूती से अपना प्रभाव देने में सक्षम रहता है। अब ये भी ध्यान रखना है कि किसी की कुंडली में ये महापुरुष योग तो बन रहा है, लेकिन अगर उसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है, राहु की दृष्टि है, मंगल की, केतु की दृष्टि है, तब ये योग अपने पूरे फल शायद ना दे पाए, उसमें कमी हो सकती है। लेकिन अगर कोई पाप दृष्टि नहीं है और अच्छी स्थिति में है तो बहुत अच्छे रिजल्ट मलव्य योग भी देगा।